हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन नंबर 9 द कॉमेट पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ए न्यू कॉमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई एंड हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ। आसमान में एक नया धूमकेतु दिखाई दिया और सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ए हेड ऑन कोलिजन, एक बिल्कुल सीधी या आमने सामने की टक्कर, विच इज़ नियरली अनएवॉइडेबल, और जिसको रोका भी नहीं जा सकता, विल मीन द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वेज। वैज्ञानिक और धार्मिक नेता इस परिस्थिति में 2 अलग अलग तरीक़ों से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। व्हाट हैपन्स टू द कॉमेट, इस धूमकेतु के साथ क्या होता है, यह जानने के लिए हम आगे कहानी पढ़ते हैं। दत्तादा एन एमेच्योर साइंटिस्ट, दत्तादा जो कि एक एमेच्योर साइंटिस्ट, एक शौकिया खगोल शास्त्री है या वैज्ञानिक है, कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्य चक्षु फॉर लॉन्ग, जो ज़्यादा देर तक दिव्य चक्षु को देखने से नहीं रुक सकता है। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, दिव्या उसकी गुप्त इच्छा को प्राप्त करने में उसकी हेल्प करती है, सहायता करती है। दत्तादास वाइफ इंद्राणी देवी, दत्तादास वाइफ इंद्राणी देवी विशेष ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। इंद्राणी देवी जो दत्तादा की पत्नी है, वह भी अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि उसे उसकी खोज की वस्तु न मिले। इट वॉज ए मूनलेस नाइट इन दिसंबर, यह दिसंबर की एक मूनलेस चांद रहित यानी कि एक अंधेरी रात थी। ए ब्रस्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज अनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी, खिड़की से ठंडी हवा का एक तेज झोंका इंद्राणी देवी की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए पर्याप्त था। हाफ अवेक सी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, अपनी आधी जागी अवस्था में वे अपने एडजॉइनिंग साथ में रखे हुए तकिए को टटोलती है। ऑल्दो सी न्यू द आंसर, यद्यपि उसको इसका आंसर या जवाब पता था। दत्तादा वॉज नॉट देयर, दत्तादा वहाँ नहीं था। सो ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब विद दैट रैश दिव्या, तो वह उस दुष्ट दिव्या के साथ हॉबनॉब यानी मुलाकात या बातचीत करने के लिए गए हैं। एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर, कम से कम वह दरवाज़ा तो बंद कर जाते। इवन सी मटर्ड हर कंप्लेंट, यद्यपि वे अपनी शिकायत में बड़बड़ा रही थी। इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, लेकिन इंद्राणी देवी अपनी मुस्कुराहट को नहीं दबा पाई। सी न्यू, वह जानती थी, हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वाज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, कि उसके पति जीवन की साधारण समस्याओं के प्रति कितने भुलक्कड़ हैं। डिडंट इज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड, कि डॉक्टर ने उन्हें सर्दी से बचाव के लिए विशेष हिदायतें नहीं दे रखी हैं। बट ही कुड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन स्वेटर, लेकिन वो तो स्वेटर तक डालना भी भूल रहे थे। इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बिसाइड चेयर, जबकि यह उसके पास वाली कुर्सी पर ही पड़ी होती थी। दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, दिव्या ने उस पर जादू कर रखा था। सी पिक्ड अप द वाइट वुलन प्लोवर, उसने एक सफ़ेद रंग का स्वेटर उठाया। रैप्ड हर सेल्फ इन ए शॉल, और अपने आप को एक शॉल में लपेटा। एंड मेड हर वे टू द रूफ, और उसने छत पर जाने की तैयारी कर ली। किस लिए? टू ब्रेक अप हिज टेट ए टेट विद दिव्या, और वह उसकी और दिव्या की वार्तालाप थी, बातचीत थी, उसमें इंटरप्ट करने के लिए, बाधा डालने के लिए वहाँ पर ऊपर जाने की तैयारी कर ली। सी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई, उसने उन दोनों को आंखों में आंखें डाले पाया। एट लीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आइज, कम से कम दत्तादा तो दिव्या की आंखों में झांकी रहे थे। When Dattada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्य चक्षु डिवाइन आइज। जब से दत्तादा को यह दूरदर्शी मिला, तब से वह इतने रोमांचित हुए कि उन्होंने उसका नाम दिव्य चक्षु यानी कि दैवीय नेत्र रख दिया। टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए डिजाइनिंग वुमेन हु हैड इंस्नेयर्ड हर हस्बैंड,
जबकि इंद्राणी देवी के लिए दूरदर्शी एक ऐसी स्त्री के समान थी जिसने उसके पति को उससे छीन लिया था। सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक। इसलिए वह उसे दिव्या कहकर पुकारती थी और फिर यही उसका नाम हो गया। टू दत्ता द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए लाइफ टाइम। दत्ता दा के लिए दूरदर्शी उसके जीवन भर की इच्छा पूर्ति का साधन बन गया है। एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, एक शौकिया खगोलशास्त्री के रूप में, ही हैड लॉन्ग्ड फॉर एनफ मनी टू बाई ए गुड टेलीस्कोप फॉर एनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवंस। एक अच्छा दूरदर्शी खरीदने के लिए धन इकट्ठा करने और आसमान को घंटों तक देखने के लिए उसे अतिरिक्त खाली समय की इच्छा थी। ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी। और उसको ये दोनों चीज़ें मिल गई थी, टाइम भी मिल गया था और पैसा मिल गया था। कब? ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी, जब वे पर्याप्त धन के साथ अपने किसी कार्य से रिटायर हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग ओवर द डार्क नाइट दैट दत्ता स्पेंट इन स्टार गेजिंग। दूरदर्शी को पूरी तरह से इंस्टॉल किया गया था, स्थापित किया गया था, और वे काली रातें लंबी होती थी जो दत्ता ने तारे देखते हुए बिता दी थी। एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, कम से कम इंद्राणी देवी तो ऐसा ही सोचती थी। अब इंद्राणी देवी ऊपर पहुंच जाती हैं। देखें, हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर, देखो, पुट ऑन दिस स्वेटर, यह स्वेटर पहन लो। और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, या आप चाहते हैं कि नवीन बाबू आपको कल पूर्ण आराम का आदेश दें। लाइक एवरी अदर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दत्ता हैड ए सीक्रेट एम्बिशन दैट ही वुड वन डे डिस्कवर ए न्यू कॉमेट। दूसरे प्रत्येक खगोलशास्त्री की तरह दत्ता की भी एक गुप्त इच्छा थी कि वह भी एक दिन एक नए धूमकेतु की खोज कर लेगा। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू, क्योंकि धूमकेतु जो कि नए हो सकते हैं, कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम, वे सौरमंडल के दूर के किनारों से आते हैं। लाइक प्लैनेट्स, ग्रहों की तरह ही, कॉमेट्स आल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, कॉमेट भी, धूमकेतु भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बट देयर ऑर्बिट आर हाईली एसेंट्रिक, लेकिन उनका जो चक्कर काटने का पथ होता है वह बड़ा ही अजीब होता है या अनिश्चित या विचित्र होता है। सो वंस इन ए वाइल ए कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, अतः जब कोई धूमकेतु सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, इट हैज़ ए लॉन्गेस्ट टेल दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट, तो इसकी लंबी पूंछ सूर्य के प्रकाश में बहुत तेज़ी से चमकती है। एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस नॉट टू सीन अगेन फॉर ईयर्स फॉर द सेंचुरीज, और उसके बाद यह धीरे धीरे धुंधली होती हुई खो जाती है और फिर उसके बाद वर्षों या शताब्दियों तक दोबारा दिखाई नहीं पड़ती है। व्हाट चांस डिड स्टैंड विद 8 इंच दिव्यास, तो उसे उसकी 8 इंच के दिव्या से क्या मौका मिल सकता था। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव जाइजेंटिक टेलीस्कोप्स, क्या व्यावसायिक खगोलशास्त्रियों के पास बड़े बड़े दूरदर्शी नहीं होते हैं। दत्ता वाज ऑप्टिमिस्टिक, दत्ता आशावादी व्यक्ति था। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड नेबुलस गैलेक्सीज, वह जानता था कि जो व्यावसायिक खगोलशास्त्री हैं वे अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के तहत धुंधले सितारों को और बहुत दूर की आकाशगंगाओं को देख रहे होंगे। दे माइट मिस सच एन इग्निफिकेंट थिंग्स एज ए कॉमेट, और वे शायद धूमकेतु जैसे इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन वस्तु को छोड़ भी दें, विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवेयर, क्योंकि उन्हें इसकी कोई आशा नहीं होती। इंडीड, वास्तव में, एमेच्योर हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट्स विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड, वास्तव में शौकिया खगोलशास्त्रियों ने ऐसे कई धूमकेतुओं को खोजा भी है जिन्हें बड़े बड़े व्यावसायिक खगोलशास्त्रियों ने छोड़ दिया था। एंड और इट लुक्ड टू दत्ता दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट, और दत्ता को लग रहा था कि आज की रात एक बहुत बड़ी रात होने जा रही है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स
दत्तादा हैड डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर, क्योंकि वही पुराने तारों की पृष्ठभूमि में दत्तादा को एक धुंधला सा, एक अजनबी सा कुछ नज़र आया। ही रीएग्जामिन द चार्ट्स विद हिम, उसने अपने पास रखे चार्टों को फिर से एग्जामिन किया, उसको फिर से बड़े ध्यान से देखा। चेकड हिज दिव्यास फॉर एनी समझ ऑन द ऑप्टिक्स, उसने अपने दिव्या के लेंसों की सही स्थिति का पता लगाया। डिड सम कैलकुलेशंस ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट, और टॉर्च की रोशनी में उसने अपने कैलकुलेटर में कुछ गणनाएं की जो कि उसके पॉकेट में रखा हुआ था। फॉर यद्यपि दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली कोर्स ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशंस, यद्यपि वह दैनिक कार्यों में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था, किंतु अपने निरीक्षण में वह सदा सावधान और बड़ा ही चौकन्ना अलर्ट रहता था। यस, हाँ, देर कैन बी नो मिस्टेक, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। वट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक ए न्यू कॉमेट, जो कुछ वह देख पा रहा था पहले वह सब कुछ उसने कभी नहीं देखा था, और यह एक नई धूमकेतु की तरह दिखाई दे रहा था। ये बिल्कुल नया धूमकेतु था जैसा उसको दिख रहा था। 2 days लेटर द आनंद बाज़ार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़, और उसके 2 दिन पश्चात आनंद बाज़ार पत्रिका में एक खबर छपती है। क्या थी? कलकत्ता में डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, कि कलकत्ता के एक आदमी ने एक नया धूमकेतु खोजा है। फ्रॉम ओवर स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट, हमारे विशेष संवाददाता के द्वारा। क्या था वो खबर जो अखबार में छपी थी, उसमें आनंद बाज़ार पत्रिका में छपी थी? वह थी, श्री मनोज दत्ता, ए रेजिडेंट ऑफ नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ कलकत्ता, हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू कॉमेट। श्री मनोज दत्ता, जो कि कलकत्ता के उत्तरी सिरे के निवासी हैं, उसने एक नया धूमकेतु खोज निकालने का दावा किया है। ही हैज़ सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 nights एंड हैज़ इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उन्होंने पिछली 2 रातों से धूमकेतु देखा है और उन्होंने इसकी स्थिति के बारे में भारतीय खगोल शास्त्र विज्ञान संस्थान को बता दिया है। IIA एट बेंगलोर ऑफ इट्स वेराबाउट, और इसकी स्थिति के बारे में बेंगलोर में जो IIA है या भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान है उसके बारे में जानकारी उनको दे दी है। अब आगे देखते हैं। द IIA रन्स ए 19-inch टेलीस्कोप, द बिगेस्ट इन एशिया एट कावालूर, और जो भारत का जो IIA है इसके पास कवालूर में एशिया का सबसे बड़ा 90 इंच लंबा एक दूरदर्शी है। इफ़ इट कन्फर्म्स दत्तादास फाइंडिंग इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग कैरियर एज एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, और यदि IIA उसकी इस खोज को निश्चित कर देता है, साबित कर देता है कि हाँ ऐसा ही था, तो दत्तादा के बारे में, दत्तादा के एक शौकिया खगोल शास्त्री के रूप में जीवन की सबसे बड़ी क्षण हो गई, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दत्तादा, एज ही इज़ एफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड एडमिरर्स, दत्तादा जैसे कि उन्हें मित्रों और उसके प्रशंसकों के द्वारा प्रेम से पुकारा जाता है, estimates that he the comet would be clearly visible in the naked eye in the next few months, उसने यह अनुमान लगाया है कि आगामी कुछ महीनों में यह धूमकेतु नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। इसे देखने के लिए किसी दूरबीन या किसी अन्य यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। He gives all credit to his discovery to his 8-inch telescope which he calls दिव्या, और उन्होंने अपनी इस खोज का सारा श्रेय अपने 8 इंच के दूरदर्शी को दिया है जिससे वे प्यार से दिव्या कहकर पुकारते हैं। Thereafter it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named, इसके पश्चात धूमकेतु दत्ता को मान्यता मिलने में और उसका नामकरण करने में केवल 1 सप्ताह का समय लगा। For the IIA confirmed the finding and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. IIA ने सारी जानकारी या सारी खोज को प्रमाणित किया और पूरे विश्व में इसे ब्रॉडकास्ट किया या कम्युनिकेट किया, प्रसारित किया, और एक मान्य प्रथा के अनुसार नए धूमकेतु का नामकरण उसके खोजकर्ता के नाम पर किया गया। एक परंपरा है कि जो व्यक्ति धूमकेतु को खोज करता है उसी के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है। वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। दिस ब्रॉट
इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा। इस पूरे प्रकरण ने उस इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी दत्तादा के लिए एक अनचाही प्रसिद्धि ला दी। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। उन्हें कई स्वागत समारोहों और कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ा। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, इस प्रकार के एक उत्सव से वापस लौटते समय, कार्यक्रम से वापस लौटते समय, दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट। दत्तादा खुद से दुखी होकर अपने आप से बड़बड़ाता है। आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। मेरी लगभग यही इच्छा करता हूँ कि काश मैं ये धूमकेतु नहीं खोजता। टू ही सरप्राइज इंद्राणी देवी एग्रीड। इसके आश्चर्य की सीमा न रही जब इंद्राणी देवी ने भी उसका समर्थन किया। क्या एग्रीड किया? आई विश द सेम, मैं भी यही इच्छा करती हूँ, मैं भी ऐसे सोचती हूँ। दो नॉट फॉर द सेम रीज़न, यद्यपि मेरा ऐसा सोचने का कारण तुम्हारे कारण से बिल्कुल अलग है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी इच्छा क्यों है कि मुझे धूमकेतु नहीं खोजना चाहिए था? दत्तादा आस्क, दत्तादा ने उससे पूछा। कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश ए गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन, इंद्राणी देवी सेड विद कंसर्न। क्या कह रहा है? कॉमेट्स ब्रिंग इल लक, कॉमेट्स धूमकेतु दुर्भाग्य लाते हैं और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा व्यक्ति इस कार्य में शामिल न हो, इंद्राणी देवी ने चिंतित होते हुए कहा। दत्तादा लाफ्ड, दत्तादा हंसने लगे। आई सी दैट इवन एन एम ए डिग्री हैज़ नॉट कर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस। मुझे लगता है कि तुम्हारी एमए की डिग्री ने भी तुम्हारे अंधविश्वास को समाप्त नहीं किया है। देयर इज नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर विद द अराइवल ऑफ ए कॉमेट एंड द कैलेमिटीज ऑफ द अर्थ। एक धूमकेतु के आने और पृथ्वी पर आपदाओं के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि इसके विपरीत, कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड। इन धूमकेतुओं का एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा चुका है। एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेल अंडरस्टूड, और उनकी जो संरचना है उनको अच्छे प्रकार से अंडरस्टूड किया गया है, समझ लिया गया है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, और उनमें कोई भी हानिकारक बात नहीं है। वेल, अच्छा, यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइन पास हार्मलेसली बाई कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी। और तुम जल्दी देखोगे कि मेरे वाला धूमकेतु भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बड़ी शांति से यहाँ से गुजर जाएगा। इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउएवर, हालांकि अपनी आखिरी स्टेटमेंट में, आखिरी बात में, दत्तादा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। दत्तादा सही साबित होने वाले नहीं लग रहे थे। पार्ट 2, ए ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स ए पेपर बेस्ड ऑन दत्तादास डिस्कवरी। एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने दत्तादा की खोज पर एक पेपर लिखा, एक शोध पत्र लिखा। ही एंड अ डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव टेट ओवर एन इम्पेंडिंग कैलेमिटीज। वह और एक रक्षा विज्ञान सलाहकार इस आने वाली विनाश पर, आने वाली मुसीबत पर एक गुप्त मंत्रणा करते हैं, बातचीत करते हैं। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट येल्ड ए क्लू टू द कॉस्मिक पजल। और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सम्मेलन शायद इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझा सकता है। इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज के एक खुले और बड़े डाइनिंग हॉल में खाने के कक्ष में से गुजरते हुए द बटलर विस्पर्ड डिफरेंशियटली इन द प्रोवोस्ट्स ईयर एंड हैंडेड हिम एन एनवलप ऑन ए सिल्वर ट्रे। भोजन कक्ष में नौकर ने मुख्य अधिकारी कान में आदरपूर्वक कुछ कहा और उसे चांदी की ट्रे में एक लिफाफा दिया। द प्रोवोस्ट beckoned जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवलप सेइंग। अधिकारी ने जेम्स को इशारा किया और यह कहते हुए लिफाफा दे दिया, क्या? इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने कक्ष में पहुंचना है। एज ही मेड हिज वे टूवर्ड द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जेम्स ओपन द एनवलप। उस सुंदर इमारत की तरफ जाते हुए जेम्स ने रास्ते में उस लिफाफे खोला। इट कंटेंड ए ब्रीफ नोट। इस पर एक संक्षिप्त नोट लिखा हुआ था। क्या था वो मैसेज? डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, द bearer ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन
टूनाइट। इस पत्र को लाने वाले को, बियरर लाने वाले को यह निर्देश दिया गया है कि वह आपको आज रात लंदन में मेरे कार्यालय में लेकर आए। प्लीज़ कम विदाउट डिले। कृपया बिना किसी देरी के चले आएँ। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। मैं आपके लिए रात को लंदन में रुकने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। मुझे इस दखलंदाजी के लिए खेद है और आपसे अनुरोध है कि इस मुलाकात को गोपनीय रखें। बिलीव मी, मेरा विश्वास करें, इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। यह वास्तविक रूप से बहुत ही आवश्यक है। योर सिंसियरली, जॉन मैकफरसन। द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ। हस्ताक्षर के नीचे उसका पद लिखा हुआ था। क्या था पद? डिफेंस साइंस एडवाइज़र, रक्षा विज्ञान सलाहकार, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट, साम्राज्ञी सरकार। ए बाउलर हेटेड मैन नियर द mantelpiece greeted him as जेम्स entered his sitting room। जब जेम्स उसकी बैठक में पहुंचा तो एक गोल टोप वाले व्यक्ति ने आतिशदान के समीप उसका स्वागत किया और क्या कहा? आई एम जॉनसन, मेरा नाम जॉनसन है। सर, श्रीमान जी, मेरा नाम जॉनसन है, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल, और मैं वाइट हॉल में एक सुरक्षा अधिकारी हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड। उसने उसको अपना पहचान पत्र दिखाया और अपनी बात को कहना जारी रखा। आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हेयर सर। श्रीमान जी, मैं आशा करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज़ कन्वेड इन दिस नोट, रिप्लाइड जेम्स। जेम्स ने उत्तर दिया, जहाँ तक इस पत्र में लिखा हुआ है। ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स। वह जानता था कि जॉनसन से इस बारे में और अधिक बातें करना बेकार, में कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, मैं अधिक देर नहीं लगाऊंगा। जॉनसन्स फुट कॉर्टिना ब्रॉट देम टू वाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स। जॉनसन की गाड़ी फोर्ट कर्टिना उन्हें 90 मिनट से भी कम समय में वाइट हॉल में ले आई। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर ऑफ सर जॉन मैकफरसन। और उन्होंने जैन मैकफरसन के कार्यालय में पहुंचने में 10 मिनट का समय और लगा था। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जॉन, जेम्स का परिचय सर जॉन के साथ करा के, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। वह शांत किंतु योग्य जॉनसन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। डॉक्टर फोर्सिथ कहता है, माई अप्लाइज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑफ योर टाइम। मैं आपके जीवन में इस तरह की इम्पोजिशन, दखलंदाजी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड। सर जॉन ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे फैलाते हुए आगे बढ़ा दिया। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, मैं सीधा बात पर आता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम ए टाइप स्क्रिप्ट। सर जॉन ने उसे एक टाइप की हुई प्रति थमा दी। वाई, क्यों? इट इज़ माई पेपर टू नेचर। यह तो मेरा नेचर नाम की पत्रिका को दिया हुआ एक पेपर है, शोध पत्र है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट? तुम्हें यह वास्तविक पांडुलिपि कैसे मिली है? जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवट अनइजी। जेम्स थोड़ा सा बेचैन था और हैरान भी था। सर जॉन सो हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यूड। सर जॉन ने उसकी बेचैनी को देखा और अपना कहना जारी रखा। क्या? टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन। नेचर का जो संपादक है टेलर, वह मेरा एक मित्र है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो नेचर पत्रिका को इसे बिना किसी देरी को छापने के लिए कहा था, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेम्स लुक्ड पजल्ड। जेम्स थोड़ा सा परेशान दिखाई दिया। आई एग्री दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है, दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, कि यह कभी भी प्रकाशित नहीं होना चाहिए। दैट इज़ इफ़ वट यू से इज़ करेक्ट। यदि तुम जो कहते हो यदि वो सत्य है तो इसे कभी भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। सर जॉन लिट हिज पाइप। और ये कहते हुए सर जॉन ने अपना सिगार
जला लिया। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed। जेम्स ने अपने कार्य की सटीकता पर इस प्रकार का ऐसा कोई भी आदेश जो उसे दबा दे कभी सहन नहीं किया था। बट ही न्यू सर जॉन टू बी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट। किंतु वह जानता था कि सर जॉन एक रिस्पेक्टेड वैज्ञानिक है और वह उसे सुनने के लिए तैयार था। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फोर्सिथ। डॉक्टर फोर्सिथ, कृपया मुझे गलत न समझें। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब। मैं कल दोपहर के खाने के समय क्लब में टेलर से मिला था। वेयर ही शोड मी योर पेपर, जहाँ उसने मुझे आपका पत्र या पेपर दिखाया था। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू ए प्रोफेशनल रेफरी। और उसने अपने एक निर्णायक के पास भेजने से पहले उसके बारे में उसे अपनी भी राय जानी थी। क्या? आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, यू नो, सॉरी रह गया था। आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, यू नो, एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू ए प्रोफेशनल रेफरी। और जैसा कि आप जानते हो मैं अभी भी खगोल शास्त्र में पर्याप्त रुचि रखता हूँ और तुम तो जानते हो उसने मुझे इसे किसी व्यावसायिक निर्णायक के पास भेजने से पहले इसके बारे में उससे मेरी राय मानी थी। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट यूर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। मैं तुरंत ही जान गया था यदि तुम्हारा निष्कर्ष सत्य हुआ तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव होगा। इफ़ इट करेक्ट, यदि सत्य होता है तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा। लेट मी एश्योर यू सर जॉन दैट इज़ करेक्ट। विश्वास करें सर जॉन, ये सत्य है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, इस पर मेरी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाता हूँ। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, और जेम्स अब अपने आप को और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सका। डू यू रियलाइज वट विल हैपन इफ कॉमेट कोलाइड विद अर्थ एज यू प्रेडिक्टेड इट विल। क्या आपको पता है यदि धूमकेतु दत्ता पृथ्वी से टकराएगा तो क्या होगा, जैसा कि आपने भविष्यवाणी की है ऐसा ही यदि हुआ तो क्या होगा। द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक, तो इसके परिणाम बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक, दुर्भाग्य वाले होंगे या बहुत ही भयंकर होंगे। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस। यही कारण है कि मैंने अपनी गणना को साबित करने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरती है, बहुत अधिक ध्यान दिया है। बेरिंग रेयर सर्कमस्टांसेस द कोलिजन इज़ इनविटेबल। किसी बहुत ही रेयर परिस्थितियों को छोड़कर ही टक्कर रोकी नहीं जा सकती। कुछ रेयर परिस्थितियों में ही टक्कर रुक सकती है, टक्कर होनी निश्चित थी। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स इसके बारे में बिल्कुल आश्वस्त था। बट सर जॉन पिक्ड आउट ऑफ द क्वालिफाइंग फ्रेज, लेकिन सर जॉन ने एक विशेष वाक्यांश को इसमें से निकाला। क्या था? व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस। वो रेयर परिस्थितियाँ क्या हैं, वो दुर्लभ परिस्थितियाँ क्या हैं जिनमें टक्कर को रोका जा सकता है। वेल, हाँ, इट माइट कोलाइड विद सम अदर एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग हियर। ऐसा हो सकता है कि वह पृथ्वी तक पहुंचने से पहले किसी दूसरे धूमकेतु से टकरा जाए, या फिर हो सकता है और इट माइट जस्ट स्पिल्ट अप व्हेन नियर द सन, और इट माइट वेपोरेट, या सूर्य के नज़दीक पूरी तरह विखंडित हो जाएगा, या हो सकता है कि वाष्पित हो जाए। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दिस फॉर्चुअस सर्कमस्टांसेस। किंतु कोई भी इन दुर्लभ परिस्थितियों पर विश्वास नहीं कर सकता। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द अजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद अर्थ। हमें तो इसी अनुमान पर आगे बढ़ना है कि दत्ता धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा। कॉमेटिक कोलिजन आर एक्सपेक्टेड टू अकर इन 10 मिलियन ईयर्स। और इस प्रकार जो धूमकेतु का टकराव होता है पृथ्वी के साथ, यह 10 लाख वर्षों में एक बार होते हैं। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन ए ईयर। किंतु अब हमें पता चला है कि एक साल में होगा। 10 मंथ टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स ने बीच में टोका और कहा 10 महीने में सही तौर पर। थैंक यू फॉर द करेक्शन।
भूल सुधार के लिए आपका धन्यवाद। डू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months टू सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑफ ऑन द अर्थ। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास पृथ्वी की समस्त जीवित प्रजातियों को बचाने के लिए केवल 10 महीने का समय शेष बचा है। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। क्या आप यह नहीं सोचते कि हमें इन सब को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। ए फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस्ड जेम्स फेस, और इसे जेम्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। जस्ट लाइक ए सिविल सर्वेंट, बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह। एज इफ वी आर फेसिंग हियर ए माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ही थॉट टू हिमसेल्फ अलाउड। जैसे कि हम यहाँ कानून व्यवस्था भंग हो जाने के बारे में बात कर रहे हैं। उसने मन ही मन में ऐसा सोचा। उसके बाद अलाउड ही सेड, और उसके बाद उसने प्रत्यक्ष रूप से बोल कर कहा, हाउ मे आई आस्क, कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी। क्या मैं जान सकता हूँ कि किस तरह से हम इस प्राकृतिक विनाश को रोक सकते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई, लेकिन हमारे पास प्रयास करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि हमें इस स्थिति से निपटने के लिए 2 से अधिक दिमाग चाहिए, यानी कि हमें 2 से अधिक व्यक्ति इस विषय पर डिस्कशन करने के लिए चाहिए। हम और आप दोनों इसको समस्या को सोल्व नहीं कर सकते। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। यह अति आवश्यक है कि समस्त विश्व के वैज्ञानिकों की बैठक इस मसले को निपटाने के लिए बड़ी जल्दी बुलाई जाए और यह बहुत ही गोपनीय रूप से हो। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्ड आउट। यह सोचो कि अगर ये भयंकर खबर संसार में फैल गई तो विश्व में कितना भय फैल जाएगा। सर जॉन ग्लांस्ड एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड। सर जॉन ने जेम्स के हाथ में पांडुलिपि को देखते हुए कहा कि यदि ये खबर छप जाती है तो संसार में कितना भय फैल जाएगा। इसके बारे में सोचा है कभी। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रुथ। मेरे इस पत्र को दबा देने से सत्य नहीं छुप सकता। सर जॉन, जेम्स ने कहा, देर आर अदर हु विल अराइव एट द सेम कैलकुलेशंस सूनर और लेटर। ऐसे और भी अनेक हैं जो इस प्रकार की गणना अभी या बाद में कर सकते हैं। नो, नहीं, डू नॉट सप्रेस इट। इसको आप दबाओ मत, बट टोन इट डाउन। लेकिन इसकी टोन को, इसके शब्दों को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। कैसे? एड मैनी इफ्स एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट टू सर्टेन। किंतु उसमें थोड़ा सा किंतु परंतु जोड़ दो, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा निष्कर्ष शायद इतना सही नहीं हो जितना तुम इसको दिखा रहे हो। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज ए सिमिलर रिस्ट्रेंट फॉर ए वाइल। और मैं भी अपने प्रभाव से अन्य देशों में रहने वाले अपने मित्रों को कुछ समय के लिए ऐसा ही करने के लिए मना लूँगा। यदि किसी और व्यक्ति इस कैलकुलेशन को करता है तो उनको मैं तैयार कर लूँगा कि पूरे तरीके से इसको ना लिखें। हाउ फॉर लॉन्ग, कब तक? अनटिल दिस रेच्ड कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, जब तक ये दुष्ट धूमकेतु सुरक्षित रूप से अपने रास्ते से न गुजर जाए। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। चलो अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए कोई योजना बनाने के लिए कुछ समय बिताते हैं, उस पर कुछ बातें करते हैं और टाइम लगाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। शैल वी कॉल इट इन ए वीक्स टाइम हेयर। क्या हम यह सब एक सप्ताह में बुला लें? ए वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के इस प्रकार के गोपनीय सम्मेलन के लिए योजना बनाने के लिए केवल एक सप्ताह का समय। जेम्स थॉट इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। जेम्स ने सोचा कि यह तो एक असंभव कार्य होगा। बट सर जॉन डिसएग्रीड एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स। किंतु सर जॉन इससे असहमत थे और योजना आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। यहाँ पे पार्ट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।